इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है, किसी मुल्क में दारुल हिकमत नाम की एक रियासत हुआ करती थी। यह रियासत अपने खूबसूरत महलों, सरसब्ज बागों और इल्म व हिकमत के लिए मशहूर थी। इस रियासत पर फिरोज शाह नाम का बादशाह हुकूमत करता था। फिरोज शाह दिल का तो अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसमें सोचना समझना कमजोर था। वह बगैर सोचे समझे फैसले कर देता था, जिस वजह से मुल्क में अक्सर मसले पैदा हो जाते थे। फिरोज शाह की एक और कमजोरी यह थी कि वह अपने वजीरों पर हद से ज्यादा एतबार करता था, खासतौर पर अपने वजीर आजम शमसुद्दीन पर, जो दिल का बहुत खराब इंसान था। शमसुद्दीन हमेशा बादशाह को गलत मशवरे देता और रियासत को लूटता रहता था। बादशाह बगैर सोचे कुछ भी हुक्म जारी कर देता। कभी कहता कि महल के आसपास के सभी दरख्त काट दिए जाएं, क्योंकि शमसुद्दीन ने कहा था कि दरख्त बादशाह की नींद में खलल डालते हैं। लोग परेशान होते, मगर कोई कुछ कह नहीं सकता था। फिरोज शाह के वालिद सुल्तान अकबर शाह बहुत दाना और आदिल बादशाह थे। उन्होंने ही इस रियासत को खुशहाल बनाया था। लोग आज भी कहते, काश सुल्तान अकबर शाह आज जिंदा होते। बादशाह की कमजोरियों के बावजूद अवाम उसे बुरा नहीं समझते थे। वे जानते थे कि उनका बादशाह नेक दिल है, बस फैसले लेने में कमजोर है। दारुल हिकमत के किले में एक खास कैदी था जो 20 बरस से कैद था। कहते हैं कि इस कैदी को सुल्तान अकबर शाह ने मौत की सजा दी थी, लेकिन किस्मत ने मोहलत दे दी। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। सब उसे पुराना कैदी कहते थे। एक दिन फिरोज शाह किले में घूम रहा था कि उसने पूछा, यह कैदी कौन है जो इतने सालों से कैद है? शमसुद्दीन ने कहा, यह बहुत खतरनाक मुजरिम है जिसे आपके वालिद ने सजा दी थी। बादशाह बोला, कल इसे मेरे सामने पेश करो, मैं इसका फैसला करूंगा। अगले दिन सूरज निकलते ही किले के पहरेदारों ने पुराना कैदी बादशाह के सामने पेश करने की तैयारी की। कैदी के हाथों में बेड़ियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पहरेदार आपस में कहते, यह कैदी बड़ा अजीब है, कभी घबराता नहीं, हमेशा मुस्कुराता रहता है। दरबार में सारे वजीर, उमरा और सिपाही जमा थे। फिरोज शाह अपने तख्त पर बैठा था, सर पर ताज और हाथ में असा। वजीर आजम शमसुद्दीन उसके दाएं खड़ा था, चेहरे पर हमेशा की तरह मक्कार मुस्कान। सब उस कैदी का इंतजार कर रहे थे। कैदी को दरबार में लाया गया। लंबा कद, गंदमी रंग, सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरा। उसकी आंखों में गहराई और रहस्यत थी। पूछा, क्या जुर्म था इसका जो मेरे वालिद ने इसे कैद किया? शमसुद्दीन ने झूठ बोल दिया, जहां अपना इसने बगावत की थी और सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। आपके वालिद ने इसे मौत की सजा दी थी, मगर बाद में उसे कैद में बदल दिया। फिरोज शाह ने बगैर सोचे कह दिया, अगर मेरे वालिद ने मौत की सजा दी थी तो यह जरूर ही सजा के लायक होगा। मैं उस फैसले को पूरा करूंगा। कल सूरज निकलते ही इसे फांसी दी जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया और कैदी बस मुस्कुरा उठा। कैदी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपका फैसला काबिल एहतराम है, लेकिन क्या मैं एक आखिरी ख्वाहिश मांग सकता हूं? बादशाह ने कहा, हां, बोल, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कैदी की आंखों की चमक और तेज हो गई। कैदी ने कहा, जहां अपना, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे एक सफेद नस्ली घोड़े पर बिठाकर फांसी दी जाए। ऐसा घोड़ा जिसके दाएं कान पर काला निशान हो और बाईं आंख के नीचे लाल दाग। बादशाह हैरान रह गया कि यह कैसी अजीब सी ख्वाहिश है। शमसुद्दीन चौंक पड़ा, यह क्या बकवास है, ऐसा घोड़ा कहां मिलेगा? लेकिन बादशाह ने कहा, मैंने वादा किया है और मेरा वादा पक्का है, ऐसा घोड़ा खोजा जाए। कैदी फिर मुस्कुराया। पूरी रियासत में ऐलान करा दिया गया। सफेद नस्ली घोड़े की तलाश शुरू हुई। कई सफेद घोड़े लाए गए, लेकिन किसी के दाएं कान पर काला निशान और बाईं आंख के नीचे लाल धब्बा नहीं था। बादशाह बेचैन हो गया, उसे अपना वादा निभाना था। शमसुद्दीन ने कहा, जहां अपना, यह कैदी बहुत चालाक है, उसने आपको बेवकूफ बना दिया है। ऐसा घोड़ा दुनिया में कहीं नहीं होता। बादशाह गुस्से में आया और कैदी को बुलवाया। बादशाह बोला,
तूने मुझे धोखा दिया है। कैदी मुस्कुराया और बोला, जहां अपना, अगर इजाजत हो तो मैं एक कहानी सुनाऊं? बादशाह गुस्से में बोला, कहानी? तूने तो मुझे बेवकूफ बनाया है। कैदी ने अदब से कहा, जहां अपना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा घोड़ा मौजूद है, लेकिन वह सिर्फ अरब के सहराओं में मिलता है। बादशाह की आंखें चमक उठीं। क्या यह सच है? कैदी बोला, बिल्कुल सच। मेरा बाप घोड़ों का ताजिर था। ऐसे नस्ली घोड़े बहुत कम होते हैं, मगर उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। उनकी नस्ल ही खास होती है। शमसुद्दीन चिल्लाया, झूठ! यह बस वक्त गुजारने की चाल है। बादशाह गरजा, खामोश रहो, मुझे उसकी बात सुनने दो। कैदी ने जारी रखा, मैं उस घोड़े की पहचान बता सकता हूं। अगर आप मुझे अरब भेजें तो मैं आपके लिए वैसा घोड़ा लेकर आऊंगा। दरबार में हलचल मच गई। शमसुद्दीन ने बादशाह के कान में कहा, जहां पनाह, यह आपको धोखा दे रहा है। अगर इसे जाने दिया तो कभी वापस नहीं आएगा। बादशाह सोच में पड़ गया। कैदी की बातें सच्ची भी लगती थीं, मगर क्या उस पर भरोसा किया जा सकता था? बादशाह ने पूछा, अगर तुम वापस ना लौटे तो? कैदी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं अपनी जान की कसम खाता हूं कि वापस आऊंगा। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं तो मेरे पास एक और बात है। कैदी बोला, मेरे बदले मेरे दोस्त इब्राहिम को गिरवी रख लें। अगर मैं वापस ना आया तो उसे सजा दे दी जाए। बादशाह ने पूछा, वह कौन है? कैदी बोला, वह शहर का इमाम है, बहुत ईमानदार इंसान। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे बुलाया जाए। इमाम इब्राहिम को दरबार में लाया गया। सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, जिसकी आंखों में नूर था। कैदी ने पूरी बात बताई। इमाम बोला, मैं अपने दोस्त की जमानत देता हूं, वह जरूर वापस आएगा। बादशाह हैरान था। कौन किसी और के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है? बादशाह ने ऐलान किया, ठीक है, कैदी को अरब जाने की इजाजत दी जाती है। उसे 2 महीने का वक्त दिया जाता है। अगर वह वापस ना आया तो इमाम इब्राहिम को मौत की सजा दी जाएगी। इमाम ने सर झुकाकर राजी हो गया और कैदी की आंखें नम हो गईं। कैदी को रिहा किया गया और वह अरब की तरफ रवाना हो गया। दिन गुजरते गए। 1 महीना बीत गया। शमसुद्दीन रोज बादशाह को याद दिलाता, देखा, वह नहीं आया, मैंने पहले ही कहा था। इमाम इब्राहिम को कैद कर लिया गया, मगर वह बेफिक्र था। उसे भरोसा था अपने दोस्त पर। 2 महीने पूरे होने में बस 1 दिन रह गया था। बादशाह ने इमाम को बुलाकर कहा, कल तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम्हारा दोस्त नहीं आया। इमाम मुस्कुराया, वह जरूर आएगा। उसी रात महल में शोर पड़ा, कैदी वापस आ गया है। बादशाह हैरत में पड़ गया, क्योंकि उसके साथ एक खूबसूरत सफेद नस्ली घोड़ा था। सब लोग हैरत में डूबे हुए थे। कैदी सचमुच वापस आ गया था और उसके साथ वही सफेद नस्ली घोड़ा था। दाएं कान पर काला निशान और बाईं आंख के नीचे लाल धब्बा। बादशाह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तुम वाकई लौट आए, बादशाह ने हैरत से कहा। कैदी ने अदब से सर झुकाकर कहा, मैंने वादा किया था, जहां अपना। इमाम इब्राहिम को फौरन रिहा कर दिया गया। शमसुद्दीन का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी सारी चालें नाकाम हो गईं। बादशाह ने घोड़े को गौर से देखा। यह तो बेहद खूबसूरत है, कैदी बोला। जहां अपना, इसे ढूंढने के लिए 7 सहरा पार करने पड़े। बादशाह खुश होकर बोला, मैं अपना वादा निभाता हूं, तुम्हारी फांसी का हुक्म वापस लेता हूं, तुम आजाद हो। लेकिन शमसुद्दीन यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बादशाह से कहा, जहां अपना, क्या आप इस चालाक आदमी को यूं ही छोड़ देंगे? बादशाह रुक गया। हां, यह भी सही है। कैदी, इस घोड़े की कीमत क्या है? कैदी ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, इस घोड़े की कीमत आपके खजाने की एक बड़ी हीरे की नगीन से ज्यादा नहीं। बादशाह चौंक गया। तुम्हें मेरे खजाने के बारे में कैसे पता? कैदी बोला, जहां अपना, मैं बहुत कुछ जानता हूं, अगर चाहें तो मुझे आजमा लें। बादशाह ने खजांची को बुलाकर हुक्म दिया, खजाने से 3 हीरे लाओ, 1 असली और 2 नकली। खजांची 3 हीरे लेकर आ गया। बादशाह ने कहा, अगर तुम इनमें से असली हीरा पहचान गए तो आजाद हो जाओगे, वरना मौत की सजा। कैदी ने तीनों हीरों को गौर से देखा, फिर मुस्कुराया। उसने कहा, जहां अपना,
इनमें से कोई भी असली नहीं। आपका खजांची चालाकी करके असली हीरा अपनी जेब में छुपा कर आया है। खजांची का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। बादशाह गुस्से में भर उठा और खजांची को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। फिर पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? कैदी बोला, जहां अपना असली हीरे की चमक दूर तक नजर आती है और यहां आने से पहले उसकी चमक खजांची की आंखों में झलक रही थी। बादशाह दंग रह गया। यह कैसी अद्भुत दानाई थी। बादशाह का कैदी पर यकीन और बढ़ गया। शमसुद्दीन की हालत खराब हो गई। दरबार में कैदी का रुतबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मुश्किल मसलों में बादशाह अक्सर उसी से मशविरा लेने लगा। शमसुद्दीन ने बादशाह को भड़काया, जहां अपना यह शख्स खतरनाक है। यह आपकी सल्तनत हथियाना चाहता है। बादशाह शांत होकर बोला, किस बात का सबूत है तुम्हारे पास? शमसुद्दीन बादशाह के कान के करीब झुककर बोला कि वह हर शक का पक्का सबूत पेश करेगा। उसने एक चाल चलने का फैसला किया। दरबार में एक छोटा सा संदूक ले आया। बोला, जहां पनाह, इसमें एक बेहद कीमती संग है, सदियों पुराना। आज इस कैदी की अकद्ल का इम्तिहान लेते हैं। बादशाह ने कैदी को बुलाया और पूछा कि इस बंद संदूक में क्या है। कैदी ने जरा देर देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, इसमें 7 पत्थर हैं, 6 असली और 1 नकली। शमसुद्दीन का चेहरा उड़ गया, क्योंकि बिल्कुल इतने ही पत्थर उसमें मौजूद थे। बादशाह हैरान रह गया और पूछा कि उसे यह कैसे मालूम हुआ। कैदी ने कहा कि संदूक का वजन अपने आप कहानी बयां कर देता है। शमसुद्दीन गुस्से में चीखा, यह जादू है। कैदी फिर मुस्कुराया, नहीं वजीर साहब, यह इल्म है। जब आप इसे ला रहे थे, आपका चेहरा आपका राज बोल रहा था। शमसुद्दीन का गुस्सा अब उबाल पर था। उसने कहा, जहां अपना, यह आदमी धूर्त है, आपको फरेब दे रहा है, बादशाही खानदान के खिलाफ साजिश करने वाला है। कैदी खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में एक अनोखी आग चमक रही थी। कैदी ने गहरी सांस ली और कहा, जहां अपना, अब सच्चाई बयान करने का वक्त आ गया है। पूरा दरबार खामोश हो गया। कैदी ने कहना शुरू किया, 20 बरस पहले इस सल्तनत पर मेरे दादा सुल्तान महमूद शाह की हुकूमत थी। उनका एक बेटा था, मेरे वालिद शहजादा अहमद। महल में एक वफादार बावर्ची हुआ करता था, शेर खान, जो हर रोज रोटी पकाता था। कैदी ने आगे बताया, शेर खान का एक बेटा था, जो आपके वजीर शमसुद्दीन का भाई है। ये दोनों ताकत के भूखे थे। इन्होंने सुल्तान के खाने में जहर मिला दिया। सुल्तान की मौत के बाद शेर खान ने खुद को सुल्तान अकबर शाह कहना शुरू कर दिया। दरबार में हलचल मच गई। कैदी ने कहा, मेरे वालिद और वालिदा ने उनकी चाल पकड़ ली थी। शेर खान ने दोनों को कत्ल करा दिया, मगर मुझे, एक छोटे से बच्चे को, मारने की बजाय उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया। मैं हूं शहजादा यूसुफ, सुल्तान महमूद शाह का नवासा, इस तख्त का असली वारिस। पूरा दरबार जड़ हो गया। शमसुद्दीन चीख पड़ा, सब झूठ है। बादशाह फिरोज शाह का रंग उड़ गया। वह उठ खड़ा हुआ। क्या तुम सच कह रहे हो, मेरे वालिद? कैदी बोला, हां, आपके वालिद ने मेरे खानदान को मिटा दिया और आपको एक झूठी दास्तान सुनाई। बादशाह गुस्से में दहाड़ा, सबूत, मुझे सबूत दो। कैदी ने अपनी आस्तीन से एक पुरानी अंगूठी निकाली। यह सुल्तान महमूद शाह की अंगूठी है, जिस पर हमारे खानदान का निशान है। मेरी मां ने कैद में जाते वक्त मुझे यह देकर बचाया था। बादशाह ने उसे देखा। वह बिल्कुल वही थी जैसी तस्वीर में हमेशा देखी जाती थी। बादशाह फिरोज शाह ने अंगूठी को देर तक देखा। उस पर उकेरा हुआ खानदानी निशान बिल्कुल साफ था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या मेरा पूरा बचपन झूठ पर बना था? शमसुद्दीन ने गुस्से में तलवार निकाल ली। यह सब फरेब है, मैं अभी इसे मार देता हूं। लेकिन पहरेदारों ने फौरन उसे काबू में कर लिया। दरबार में एक बुजुर्ग व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, जहां अपना, मैं गवाही देता हूं, मैं पिछले सुल्तान का वजीर था। हर बात सच है। आपके वालिद असल में महल के बावर्ची थे। उन्होंने सुल्तान महमूद शाह को जहर दिया था और शहजादा अहमद व उनकी बीबी को कत्ल करवाया था। मगर मैं डर गया, इसलिए चुप रहा। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम सच जानते थे? शमसुद्दीन ने सिर झुका लिया। हां, मेरे वालिद ने मरते वक्त सब बताया था।
इसलिए मैंने कासिम को भी रास्ते से हटाने की कोशिश की। बादशाह ने कैदी से पूछा, अगर तुम असली वारिस थे तो इतने सालों तक खामोश क्यों रहे? जब मैंने तुम्हें रिहा किया था तुम भाग सकते थे। कैदी मुस्कुराया, मैं नहीं चाहता था कि सच की जगह खून खराबा हो। चाहता था कि हक खुद सबके सामने आए। यह सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। बादशाह तख्त से उतरा और कैदी के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी नस्ल झूठ से खड़ी है। मैं तो बस एक बावर्ची का बेटा हूं, कोई शहजादा नहीं। कैदी ने उसका हाथ थाम कर कहा, इंसान की पहचान उसके खून से नहीं, उसके कर्म से होती है। आप नेक दिल हैं। दरबार के अमीर, वजीर और सिपाही हैरान खड़े थे। तभी बुजुर्ग वजीर ने ऐलान किया, कासिम शहजादा ही हमारे असली बादशाह हैं। लोग नारे लगाने लगे, शहजादा कासिम जिंदाबाद, हमारे असली बादशाह जिंदाबाद। शमसुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके जुर्मों का फैसला होने वाला था। फिरोज शाह ने अपना ताज उतारकर कासिम के आगे रख दिया। ये आपका हक है, कासिम ने ताज लेकर कहा। आप मेरे भाई की तरह हैं। आप भी इस साजिश के शिकार थे। मैं आपको अपना वजीर बनाना चाहता हूं। फिरोज की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। अगले ही दिन कासिम की ताजपोशी की गई। पूरा शहर खुशी में डूब गया। इमाम इब्राहिम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हमारे नए बादशाह को हिदायत दे और उसे अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करने की तौफीक दे। कासिम बादशाह ने अपने पहले खुतबे में ऐलान किया, इस रियासत में अब सिर्फ इंसाफ होगा। बादशाह कासिम ने शमसुद्दीन को मौत की सजा नहीं दी, बल्कि माफ करके उसे रियासत से निकाल दिया। उन्होंने फिरोज को वजीर आजम बनाया और इमाम इब्राहिम को अपना सबसे करीबी मशीर। दारुल हिकमत फिर से आबाद होने लगी। कासिम की दानाई की मिसालें दूर दूर तक फैल गईं। यह कहानी हमें बताती है कि अल्लाह की मदद, सब्र और अक्ल से हर मुश्किल पार हो जाती है। कासिम बादशाह ने बदले की जगह माफी चुनी, नफरत की जगह इंसाफ। जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। वक्त आने पर हर शख्स को उसका हक मिलता ही है। इस पूरी कहानी से कई गहरे और जिंदगी बदल देने वाले सबक मिलते हैं। सबसे पहली बात यह कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। शहजादा कासिम ने 20 साल की कैद झेली, लेकिन दिल में बदले की आग नहीं, सब्र रखा और आखिर में अल्लाह ने उन्हें वही इज्जत दी जो उनका हक थी। यह भी हकीकत है कि अल्लाह की मर्जी हर चीज पर गालिब है। जिसे अल्लाह उठाना चाहे पूरी दुनिया भी मिलकर उसे गिरा नहीं सकती, और जिसे गिराना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। इंसान बस कोशिश करता है, कामयाबी लिखने वाला सिर्फ मालिक है। अक्ल और हिकमत इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। कासिम ने तलवार या ताकत से नहीं, बल्कि अपनी समझ और सूझबूझ से हर मुश्किल का दरवाजा खोला। यही हिकमत उन्हें एक कैदी से बादशाह तक ले आई। सच की फितरत ही यह है कि वो छुप नहीं सकता। चाहे कितनी ही देर हो जाए, सच सामने आता ही आता है। यही कहानी हमें सिखाती है कि जब हालात तंग हो जाए तो सब्र, दुआ और हिकमत के साथ आगे बढ़ो। अल्लाह की मदद रास्ते में ही मिल जाती है, बस इंसान को भरोसा रखना होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।